तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं जो है यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। लगातार अगर देखा जाए तो हम चैनल के माध्यम से डीएलएड के संदर्भ में जो है एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रत्येक वीडियो आपके एडमिशन से जो संबंधित है और वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। हम जिस मकसद से आपके बीच में आए हैं, यानी आपके साथ कहीं किसी भी तरह की समस्याएं ना उत्पन्न हो, इसलिए प्रत्येक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप वीडियो को देखकर जाइए, कहीं किसी भी प्रकार की समस्या आपके साथ नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है, लगातार आप हमसे बात कर रहे हैं भैया आवेदन की डेट जो है बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो कल शाम को मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसके बारे में मैंने आपको बखूबी बताया था कि आपके इस डीएलएड एडमिशन यानी आवेदन की प्रक्रिया फाइनली अगर हम बात करें तो 9 तारीख है। ठीक है, तो आप अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो आवेदन नहीं कर पाए, वैसे भी वेबसाइट नहीं चल रही है, लगातार वेबसाइट जैसे ही आप कुछ करते हैं वो क्रैश हो जा रही है। ठीक है, तो ये समस्याएं आपके बीच में बरकरार बनी हुई है। तो यहां देख सकते हैं जो है आवेदन की डेट बढ़ेगी, बढ़ाने की मांग, कल सौंपा जाएगा ज्ञापन। जाहिर सी बात है प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन सबसे ज्यादा परेशान है। ठीक है, और उनके लगातार मांगे हैं कि आवेदन की डेट को बढ़ाया जाए और आवेदन की डेट को बढ़ाने के लेकर ठीक है कल जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी जाकर ये लोग ज्ञापन सौंपने का जो प्लानिंग है वो कर रहे हैं। ठीक है, क्या कल अगर ये ज्ञापन सौंपते हैं तो डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, ये सवाल आप लगातार हमसे कर रहे हैं और हम आपके बीच में इसके बारे में बता भी दिए हैं। लेकिन आज की क्या सूचनाएं हैं, क्या चर्चा पर चर्चा लगातार चल रही है एसोसिएशन में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोबारा से फॉर्म को कैसे भरें। ठीक है, देखिए तमाम लोग ऐसे हैं बिल्कुल उनको बताने के बावजूद भी वो फॉर्म को गलत कर दे रहे हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है कि फॉर्म को गलत कर दे रहे हैं, आप कॉलेज के संपर्क में जाते हैं तो कॉलेज वाले तमाम तरह के 36 प्रकार के जो है आपको बताते हैं कि ऐसा करना होगा, यहां पैसा देना होगा, बहुत सारी बातें आपको बताते हैं और फाइनली आप उनसे ऊब करके चले आते हैं कि भैया चलिए अब हम आपसे संपर्क करते हैं, नहीं हमसे आप संपर्क करते हैं। ठीक है, ये रोज मेरे पास केस आते हैं, भैया हमने कॉलेज में संपर्क किया, वहां से हमें कोई सूचनाएं नहीं दी है, बोलो। ठीक है, तो आप कहां आते हैं? आप आते हैं मेरे पास, मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आप कम से कम मुझे उस योग्य समझ रहे हैं जो मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं, और मैं दावा करता हूं मेरे दोस्त जितनी फैक्ट सूचनाएं हम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उतनी कोई आपको देता नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब की नहीं भरेंगे सीटें, कॉलेज वाले परेशान। ठीक है, देखिएगा आवेदन की स्थिति कुछ ऐसी है कि अब की बार इनकी सीटें जो है ठीक है भरने के चांसेस फिर नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे ये उम्मीद अब की बहुत ज्यादा लगाए हुए थे कि अब की बार हमारे यहाँ अदर स्टेट एलिजिबल हो रहा है, तो ऐसे में सीटों को भरने के लिए हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी भी इस चीज को जो है वो समझ रहे थे। ठीक है, कि अब अगर अदर स्टेट मेरे यहाँ एलिजिबल होता है तो जो सीटें हमारे यहाँ 70-75 हजार 1 लाख खाली जा रहे थे वो खाली नहीं जाएंगी, सीटें भर जाएंगी। लेकिन बिल्कुल जस्ट विपरीत उनके हुआ है। ठीक है, क्यों विपरीत हुआ है? क्या सीटें भरेंगे? कॉलेज वाले क्यों परेशान हैं? सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। ठीक है, चलिए आता है फॉर्म रिजेक्ट का। ठीक है यार, फॉर्म रिजेक्ट आपका कैसे होता है? क्या पीएनपी फॉर्म रिजेक्ट करती है या आपका कॉलेज फॉर्म रिजेक्ट करता है? ये सवाल आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा है सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर लोग परेशान हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा टोटल पूर्णांक कितना है, हम कितना नंबर पाए हुए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जगह अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे तो 100% आपका फॉर्म गलत है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया हम लोग समझे कैसे? ना कॉलेज वाले बता रहे हैं, ठीक है, ना हम लोग यूनिवर्सिटी विजिट कर रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी वाले बता रहे हैं, तो हम लोग जाएं तो कहां जाएं? इसमें हमारी क्या गलती है? जब सीजीपीए और एसजीपीए का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग जाएं किसके पास अपना फाइनल नंबर पता करें, है ना। आगे देखिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अदर स्टेट, अगर आप अदर स्टेट बिहार, राजस्थान, आप कहीं से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा, कहीं से भी आप दोस्त बिलोंग कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ठीक है, आप किसी के चक्कर में मत जाइए। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूं, आप नंबर पर संपर्क करिए। आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही, देखिए लिखिएगा नंबर 94 52 33 10 53। ठीक है, ये नंबर हमारा आपके बीच में आप लिखकर रख लीजिए। कोई दिक्कत अगर आपको होती है, आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप बेधड़क हमसे संपर्क करिए। फोन रिसीव नहीं हो रहा है, मैं समझ सकता हूं, इस कष्ट के लिए मुझे खेद। आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है, अपनी समस्याओं को लेकर। अगर आपकी समस्याओं का निजात मैं कर सकता हूं तो मुझे खुशी होती है, ठीक। और मैं दावा करता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन डीएलएड एडमिशन पर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। लोग आपको नहीं बताएंगे, कॉलेज वाले अगर पूछेंगे तो एग्जैक्ट वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर आप फॉर्म को गलत करके जाएंगे तो वो आपसे पैसा लेंगे, ठीक है, पैसे की बात वो तुरंत करेंगे। लेकिन मेरे यहां पैसे की बात नहीं होती है दोस्त, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास जताना है, ठीक है, आप हमको समझें, ठीक है, ये मैं चाह रहा हूं। मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, जितना नॉलेज मुझे मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा इनका नहीं होगा एडमिशन। आखिरकार कैसे बच्चे हैं, क्यों नहीं होगा एडमिशन, सवाल आपके मन में आ रहा होगा ये देखने के बाद। तो चलिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखिएगा, ये नंबर उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, इसे हम इरेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जो मैं पीएनपी को ज्ञापन सौंपने का जिक्र आपसे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, ये तो सही है कि कल जो है कुछ लोग, कुछ क्या प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन, ठीक है, ये कल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ये लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि कल परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर अगर ज्ञापन वगैरह सौंपा जाता है तो बिल्कुल हम आपको चैनल पर बताएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं एक छोटा सा काम करने के लिए कहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आप कहीं मत जाइए, ठीक है, सारी सूचनाएं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये ज्ञापन सौंपे या ना सौंपे हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप दोस्त डेट बढ़ने का इंतजार मत करिएगा, ठीक है। क्यों मत करिएगा, क्योंकि समय काफी बीत चुका है और हो सकता है, मैंने बताया है 50-50% चांसेस है डेट बढ़ सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। इस वजह से मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज आप डेट बढ़ने का इंतजार ना करें। अगर हो सके, साइट नहीं चल रही है मैं समझ पा रहा हूं, अगर हो सके तो आप आवेदन कर दीजिए। और रेयर केस में अगर डेट नहीं बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं कि आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और अगर आवेदन नहीं हुआ तो आप वैसे भी बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब अगर डेट बढ़ती है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, नहीं बढ़ती है तो आप आवेदन कर दीजिए, ठीक है। मेरा मानिएगा, अगर बढ़ेगी तो ठीक है, आप आवेदन 9 तारीख से पहले कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज, साइट नहीं चल रही, समस्या इस बात की है। देखिए, हम लोगों को जितनी ताकत थी वो हम लोगों ने लगा दिया है साइड मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब मैं क्षमा चाहूंगा, इसके संदर्भ में मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आपको एक राय मैं दे सकता हूं कि आप प्रयास करिए, ठीक है, आप ट्राई करिए। मैं कहता हूं कि 10-11 बजे रात में आप ट्राई करिए। आप ऐसे समय, ऐसे वक्त पर ट्राई करिए जब आपको लगे कि नहीं, इस समय कोई साइड पर नहीं होगा, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। इसीलिए आप इंतजार ना करें दोस्त, ठीक है। दोनों चांसेस, अगर कोई सूचनाएं होंगी तो मैं आपको कल चैनल पर बता दूंगा। बाकी जैसा भी होगा, ठीक है, हम तो आपके लिए लगातार प्रयासरत हैं, जो भी सूचनाएं हो रही हैं मैं चैनल पर आपको बता रहा हूं, ठीक भैया। चलिए, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं दोबारा फॉर्म कैसे भरें। देखिए, दोबारा फॉर्म तो आप भर सकते हैं, बस आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए और आप अपना ईमेल चेंज कर दीजिए, ठीक है। ईमेल चेंज करके और मोबाइल नंबर चेंज करके आप दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लोग कहते हैं कि दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यार, फॉर्म कैसे रिजेक्ट होंगे मुझे बताइए आप, फॉर्म कैसे रिजेक्ट होंगे? फॉर्म रिजेक्ट किसी का नहीं होता, मैंने आपको बताया फॉर्म रिजेक्ट का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि फॉर्म रिजेक्ट आपके कॉलेज से जब डायरेक्ट पर जाता है डॉक्यूमेंट, तब वहां पर रिजेक्ट होता है। अब मुझे बताइए, जब आपका एक ही डाटा गया, आप दोनों डाटा पर तो एडमिशन लिए नहीं, ठीक है, कि दोनों फॉर्म रिजेक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक। आप फॉर्म को दोबारा से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कहा जा रहा अब नहीं भरेंगी सीटें, कॉलेज वाले परेशान। बिल्कुल, जिस तरह से जो कंडीशन वर्तमान समय में चल रही है, ऐसे में तो ऐसा माना जा रहा है कि सीट नहीं भरेगी, और इसीलिए, ठीक है, इसीलिए ये परेशान है कि आवेदन की डेट बढ़ जाए, ठीक है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, आप इंतजार मत करिएगा। बाकी सीटें भरने के जहां तक सवाल है, हर स्तर से लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग
डॉक्यूमेंट बच्चों के लेना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, फीस को कम कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं कि मेरे कॉलेज की सीटें भर जाएं। लेकिन अगर आप हमसे लगातार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके चक्कर में अभी से मत पड़िएगा, ठीक है। अगर पड़ गए तो ये जान लीजिए कि 2 साल इनके साथ आप कैसे बताएं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा। सब कॉलेज वाले जो है गलत प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, कुछ के नियम कानून होते हैं, कुछ के बिना नियम के होते हैं। चलिए जैसे मिल जाए वैसे बहुत है, ठीक है। तो इसलिए अभी से आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मांग रहे हैं, आवेदन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, फीस कम करके कह रहे हैं, तो आप सारी चीजों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी उस वक्त आप काउंसलिंग से चले जाइए उनके विद्यालय में, बोल दीजिए कि भैया हम आपके विद्यालय में काउंसलिंग से आएंगे, ठीक है। आपकी फीस क्या होगी, फीस उस सब पहले डिसाइड कर लीजिए, है ना, इस तब जाइए, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी दोस्त आप खुद होंगे, ठीक है। और चांसेस तो अब की बार कम है कि सभी कॉलेज की सीटें भर जाएं, ठीक है। चलिए अब देखिए फॉर्म रिजेक्ट का, लोग हम दोनों को जो सीधे लिखे गए हैं फॉर्म रिजेक्ट और सीजीपीए और एसजीपीए को लेकर हम दोनों को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। बड़ी चीज यह है कि जिनके सीजीपीए हैं और एसजीपीए हैं वो टोटल नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा टोटल नंबर होगा कितना, ठीक है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, लोग तमाम तरह के धारणाएं आपके बीच में डाल रखे हैं कि सीजीपीए वाले जितना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर सीजीपीए और एसजीपीए के बारे में आपके महाविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय को किसी को नहीं पता है, तो क्या डाइट वाले जो होते हैं वो पाताल से चल कर आए हैं? मुझे बताइए आप, क्या उनको अलग से सूचनाएं कहीं से प्रोवाइड की जाए कि भैया सीजीपीए एसजीपीए देख लीजिए आपके लिए है? बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका सीजीपीए और एसजीपीए है, कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके पता नहीं चल पा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम ही दिया है, तो आप किसी तरह से दोस्त पता करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नहीं करेंगे तो आप वैसे भी बाहर हैं, और लोगों से पता कर लीजिए कि भैया आप कितना नंबर यहां डाल रहे हैं, वो आपको बताएंगे, ठीक है। मैं लाइव चलाता हूं, तमाम लोग लाइव में जुड़ते हैं और वहां पर भी आपको बताते हैं कि हमने सीजीपीए और एसजीपीए में इस विश्वविद्यालय के छात्र हमने इतना नंबर डाला है। आप लाइव में जुड़िए, ठीक है। 8 बजे आपकी लाइव चल जाती है रात्रि, ठीक है, लेकिन आप नहीं जुड़ते हैं। लाइव में जुड़ेंगे, आपको प्रत्येक जितने लोग होते हैं सबके तरह तरह के कमेंट होते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूं, आपको नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। आप अगले आपको जब जो भी प्रोसेस होगा आप जानते रहेंगे, और अगर कोई प्रोसेस आप जानते हैं तो जाहिर सी बात है आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लाइव में आप जरूर जुड़िए। बाकी यहां जो है सीजीपीए और एसजीपीए वाले आप फॉर्म को भैया फिलअप करिएगा, ठीक है। फॉर्म को फिलअप करने में अगर सीजीपीए और एसजीपीए की समस्या आ रही है, कुछ यूनिवर्सिटी जो है 9.5 से कैलकुलेट कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 10 से कैलकुलेट करवाती हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, टोटल नंबर आपका निकला, टोटल नंबर नहीं परसेंटेज निकल आता है, और टोटल नंबर निकालने के लिए आप जो है देख लीजिएगा और लोगों से समझ लीजिएगा कितना होगा। किसी का 4200, 4600, ठीक है, 4800, ऐसे ऐसे नंबर इनके आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप परेशान मत होइएगा, आपके साथ आपका भाई खड़ा है, ठीक है। लोग आपको बरगला रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, तमाम तरह की बातें आपसे कह रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप किसी के फेवर में नहीं जाएंगे। मैंने नंबर यहां आपको दे रखा है, अगर आपको एडमिशन की दरकार है, कोई करवा नहीं रहा है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं करवाऊंगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, फीस आप हमसे पूछते हैं कि कितनी होगी, दोस्त फीस अभी तो डिसाइड नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा मैंने आपको बताया है, ठीक है। वो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा किसी मेरे पास फोन कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके लिए हैं, ठीक है। लोग कह रहे हैं इनका एडमिशन नहीं होगा। देखिए एडमिशन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप गेस करके मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है भाई, अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जिनके रिजल्ट नहीं है आप गेस करके मार्किंग कर रहे हैं, तो अगर 9 तारीख अंतिम डेट होती है तो 9 तारीख के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, तभी एडमिशन होगा। नहीं तो एडमिशन तो आप ले लेंगे, एडमिशन कॉलेज वाले कर लेंगे, लेकिन बाद में चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सावधान हो जाइएगा, सिर्फ इन्हीं का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। बाकी ध्यान दीजिएगा, और भी कुछ जो है आपकी चीजें हैं, जैसे मेरिट को लेकर आप लगातार हमसे पूछते हैं, ठीक है। बाकी आपके कंफ्यूजन
जो है मेरिट हो गया, फीस हो गई, स्कॉलरशिप हो गया, ये सारे डाउट्स आपके लगातार बने रहते हैं और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, ठीक है, आप प्रत्येक वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, प्रत्येक वीडियो आप जरूर देखिए, आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा भैया, ठीक है। बाकी ध्यान यार, आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चलकर आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको सही जानकारी होनी चाहिए, ये उद्देश्य मेरा है, ठीक है। बाकी अगर कुछ कंफ्यूजन आपके बनते हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, और आपको अगर कम फीस में एडमिशन चाहिएगा तो आप हमसे संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।